आज के मतदाता का बस एक ही सोच है कि सीसीएल में जो ज़मीन है वहाँ के लाभुकों को सीसीएल में आवास मिले, पीएम आवास मिले। अब निगम में जुड़ने के बाद आवास नहीं मिल पा रहा है सीसीएल में, इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग हमेशा से इसको लेकर के हमेशा सक्रिय रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि ये काम होगा और वो आपके वार्ड में इस प्रकार का घर या आवास बन पाया है कि नहीं? क्योंकि सीसीएल का मामला आप यहाँ बता रहे हैं कि सीसीएल की जमीन आपके वार्ड में पड़ता है, तो इसमें कोई अड़चन आपको आया या क्या हुआ? अड़चन यही है कि सीसीएल एनओसी नहीं देता है। सारे सरकारी विभाग की योजना, सदर हॉस्पिटल, नगर निगम, सब सीसीएल जमीन पर ही है। तो जब ये सब बन सकता है तो फिर आवास भी क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बनना चाहिए। सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। आपको अपने पिछले कार्यकाल में आप बतौर मैंने प्रतिनिधि, आपको क्या लगा कि कौन सा काम आपसे छूटा? नमस्कार, मैं चंदन सिन्हा नवबिहान के इस विशेष अंक सीधी बात नो बकवास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ आज के इस अंक में पूर्व वार्ड पार्षद और नव वर्तमान वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि शिवम श्रीवास्तव उर्फ शिवम आज़ाद उपस्थित हैं, जो अपने वार्ड से संबंधित बातों को हमारे साथ रखेंगे। आइए शिवम जी, आपका इस अंक में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको वार्ड में काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, वार्ड की समस्याओं को आप भली भांति जानते हैं। आप चुनाव खुद भी लड़े हैं और आपकी माताजी भी चुनाव के मैदान में रही हैं, पूर्व में भी वार्ड पार्षद रही हैं, इस बार भी हैं। सरिता श्रीवास्तव शायद आपकी माताजी का नाम है जी। इस बार के चुनाव और पिछले चुनाव में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं? इस बार के चुनाव में और पिछले चुनाव में यही अंतर है कि पिछले बार जो मतदाता थे वो ये सोच रहे थे कि जो काम होना है, नली गली रोड पीसीसी, ये होगा। अब ये सब काम हम कर चुके हैं। आज के मतदाता का बस एक ही सोच है कि सीसीएल में जो ज़मीन है वहाँ के लाभुकों को सीसीएल में आवास मिले, पीएम आवास मिले। वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि निगम में जुड़ने के बाद, जब से ये निगम में हम लोग का क्षेत्र जुड़ा है, पहले जब पंचायत था तब वहाँ पे आवास मिलता था ब्लॉक के द्वारा। अब निगम में जुड़ने के बाद आवास नहीं मिल पा रहा है सीसीएल में। इसका बहुत ही ज़्यादा हम लोग हमेशा से इसको लेकर के हमेशा सक्रिय रहे हैं। कितना बार लेटर भी दिया गया निगम को और निगम से हमेशा आश्वासन मिलता है। माननीय मंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि ये काम होगा और वो इस पर आगे पहल भी की है। हम लोग उनको लेटर दिए थे, इस पर वो आगे पहल किए हैं, कैबिनेट से भी पारित करा दिए हैं। तो हमको ये लगता है कि इस निगम के चुनाव के बाद आवास लाभुकों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और इसके लिए हम लोग हमेशा आंदोलन किए और आगे भी करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो आगे भी करेंगे। दूसरा समस्या यहाँ पर यह है कि मेन रोड जो बक्सुली रोड है जी, ये बहुत पुराना सड़क है जी, और यहाँ पर भारी वाहन आना जाना करता है जी, जबकि इसके लिए कोई बाईपास की व्यवस्था नहीं की गई है। और भारी वाहन आना जाना होने के कारण यहाँ के आम नागरिक को बहुत परेशानी है। रोड टूटा हुआ है, उससे धूल उड़ता है। सुचारू रूप से इसका एस्टीमेट भी हम लोग बनवा लिए हैं और इसको भी निगम चुनाव के बाद करने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन हम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि ट्रैफिक के जितने पदाधिकारी हैं और प्रशासन के जितने पदाधिकारी संबंधित हैं, उनको हम ये विनती करना चाहेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को, इसके लिए बाईपास बनाया जाए। इस रोड को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए ही। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें कॉलोनी, जिसको प्रधानमंत्री आवास कहा जाता है, लोकल भाषा में हम लोग उसको कॉलोनी कहते हैं, इंदिरा आवास पहले कहा जाता था। आपके वार्ड में इस प्रकार का घर या आवास बन पाया है कि नहीं? क्योंकि सीसीएल का मामला आप यहाँ बता रहे हैं कि सीसीएल की जमीन आपके वार्ड में पड़ता है, तो इसमें कोई अड़चन आपको आया या क्या हुआ? अड़चन यही है कि सीसीएल एनओसी नहीं देता है और एनओसी नहीं देने के कारण यहाँ आवास बन नहीं पा रहा है। जितना रहती ज़मीन था हमारे वार्ड में, लगभग 60% सीसीएल और 40% रहती ज़मीन है। तो रहती ज़मीन वाले को हम लोग लगभग 300 आवास
इतना दिन में 300 आवास दिए। हाँ, लगभग लोगों को आवास दिए, रहती जमीन पर जिसका सबका घर पक्का का है। सीसीएल जमीन है वही खपड़ेला है, स्लम एरिया है, इसके चलते सीसीएल जमीन में नहीं मिल पाया। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि जब सारे सरकारी विभाग की योजना, सदर हॉस्पिटल, नगर निगम सब सीसीएल जमीन पर ही है, तो जब ये सब बन सकता है तो फिर आवास भी क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बनना और ये चाहिए। सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। लगभग 10-12 वार्ड ऐसे हैं जो सीसीएल में हैं जहाँ के लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बाकी सरकार का जो कल्याणकारी योजना है, जैसे समैया सम्मान योजना और भी बहुत तरीके का वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये सब योजना हम लोग एकदम हर घर तक पहुँचाए हैं। आपको अपने पिछले कार्यकाल में आप बतौर मैंने प्रतिनिधि, आपको क्या लगा कि कौन सा काम आपसे छूटा? बस यही आवास वाला, सिर्फ यही? यही, बाकी नाली गली ये सब कंप्लीट, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब। आज तो ये थे हमारे साथ शिवम श्रीवास्तव, पूर्व वार्ड पार्षद और वर्तमान वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि। इनका कहना है इनका क्षेत्र, इनका वार्ड का 40% जमीन सीसीएल क्षेत्र में आता है, जिस कारण बहुत सारी सरकारी योजनाओं, भवन इत्यादि का लाभ ये अपनी जनता को नहीं दे पा रहे हैं। ये इनकी प्राथमिकता है कि इस बार चुनाव जीतने के बाद इस पे ये पहल करेंगे। बाकी का इन्होंने बताया कि सड़क, नाली, गली, स्ट्रीट लाइट का काम इन्होंने किया। इन्होंने अपने बात में ये भी बात रखी कि लगभग 300 पक्के मकान इन्होंने अपने जनता को, अपने वार्ड के जनता को दिए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज शिवम श्रीवास्तव से ये मुलाकात आप लोगों के बीच साझा करते हैं। धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।